Hello everyone, welcome again for another session with our trainer, Ms. Mahreen Roed. She did a session with you all yesterday and she will continue the same session for today. So welcome Mahreen, thanks again for joining us. The floor is yours, please start. Thank you so much. Assalamualaikum, everyone. Sir, should we wait for more participants? ये तो सिर्फ 8 लोग हैं यार. Wait करें या start कर? Well, we can start. Participant can join while you deliver the training. Yes, sir. कल हमने जो है गिग के लिए रिसर्च की थी. हमने जो है लाइव गिग बनाया था. हमने उसकी कीवर्ड्स हमने सारा कुछ सेट किया था कि हम क्या करेंगे. कैटेगरीज का हमने डिस्कस किया था. सारा कुछ हमने डिस्कस किया था. अभी लाइक हाउ वील नो कि हमारा जो गिग है वो अच्छा है या बुरा है. अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कोई वो बनाते हैं, गिग बनाते हैं मेन्यू कार्ड का. अगर फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं ऐसे ही कि जो रेस्टोरेंट में मेन्यू होती है उसके लिए हम जो है गिग बनाते हैं कि हम आपको मेन्यू कार्ड बना के दे सकते हैं. अभी जिस तरह लॉकडाउन में सारे होटल्स बंद हो गए थे या रेस्टोरेंट सारे होते, तो किसी को मेन्यू कार्ड नहीं चाहिए था. तो इस तरह की सिचुएशन में मतलब हमने उसके लिए पहले लेट्स सपोज हमने रिसर्च किया था, हमने कीवर्ड भी सही से यूज की थी, हमने सारा कुछ सही किया था, हमने सेट किया था सारा कुछ. लेकिन अभी सिचुएशन इस तरह हो गई, कोई ग्लोबल पेंडेमिक या इस तरह कुछ, कि उसकी वजह से वो चीज जो है उसकी डिमांड, और जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई ला, तो अकॉर्डिंग टू दैट ला जो है अभी उसकी डिमांड नहीं है. तो डिमांड नहीं है तो अगर सप्लाई ज्यादा भी हो तो कोई फायदा नहीं है ना. तो अगर इस तरह कुछ होता है तो फिर वो गिग जो है वो डेड हो जाता है. तो फिर उसकी जगह जो है हम इस तरह करते हैं. हम मेरी एक स्टूडेंट थी, उनके साथ ही हुआ था ना मेन्यू कार्ड वाला. तो फिर उन्होंने उसको इस तरह चेंज किया था कि मैंने उन्हें कहा था कि वो डिजिटल मेन्यू कार्ड कर देना, क्योंकि लाइक पेंडेमिक में सारे होटल्स वगैरह बंद हो गए तो किसी को नहीं चाहिए था. तो फिर वो डिजिटल जो है लोग देने लगे, ऑनलाइन जो है ऑर्डर्स लेने लगे, तो वो डिजिटल मेन्यू कार्ड हो गया. अब लोग जो है सर्च कर रहे हैं या वो चीज़ या वो नहीं कर रहे, उस चीज़ की डिमांड है या नहीं है, ये हम जो है ये हम कहाँ से देखेंगे. ये हम लोग इम्प्रेशंस से देखेंगे. इम्प्रेशंस में चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल ये गिग है, ये हो गया. ये तो फिलहाल ये एक्टिव है, सही है. हम यहाँ पे जाएंगे गिग्स में. गिग्स में हमारे पास दो चीजें होंगी. एक होगी हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, एक होगी हमारे पास ये यहाँ पे इम्प्रेशंस है एक हमारे पास, और एक है क्लिक्स. तो क्लिक्स इम्प्रेशन का मतलब है कि लाइक इस पे व्यू कितनी है, और क्लिक का मतलब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड. ये है ना फॉर एग्जांपल
मैं एज अ बायर, मैं एज अ सेलर बाहर जाती हूँ, सही है। यहाँ पे मैं कुछ सर्च करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट लोगो, लेट्स सपोज इस तरह। ये अभी जो सारे गिग्स आ गए, ये भी मैं इस पे इस तरह वो कर रही हूँ, तो ये इम्प्रेशन है, सही है। मतलब इनको एक इम्प्रेशन मिल गया क्योंकि मैंने उसको इस तरह कर दिया। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये गिग ओपन होता है, दिस इज क्लिक। अभी इसको एक क्लिक, मतलब मैंने ओपन कर लिया, मैंने पूरा देख लिया। तो ये इम्प्रेशन और ये हो गया क्लिक। तो इस गिग पे इम्प्रेशंस कितने हैं वो हमें यहाँ से पता चलेगा। क्लिक्स जो है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ऑर्डर्स, कैंसिलेशन, अगर फॉर एग्जांपल कैंसिलेशन के भी दो वो टाइप्स है कि एक तो आपके क्लाइंट की तरफ से कैंसिल हो गया या एक आपने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिलेशन के भी दो है, आपने कैंसिल किया या उन्होंने कैंसिल किया। ऑर्डर जो है वो आपने जो कंप्लीट, आप जितनी ऑर्डर्स कंप्लीट करते हो, आप जितने ऑर्डर्स कंप्लीट करते हो ना, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो है वो आएंगे। और जो ऑर्डर्स इन क्यू है ना, जो मैंने आपको कल दिखाया था, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये 85 है ना, 85 ऑर्डर्स इन क्यू है। तो आई थिंक इसकी इसकी जो लिमिट है ना, जो बिगिनर्स के लिए है, वो 100 ऑर्डर्स है। फिर जब लेवल 2, फिर लेवल 1, पहले जो है आप कितनी ऑर्डर्स है उसकी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इतने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लो और आप इतने डॉलर्स कमाओ तो आप लेवल 1 पे चले जाओगे। देन आप इतने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लो और इतने जो है डॉलर्स वो करो, अर्न कर लो, तो आप लेवल 2 पे, और फिर लेवल 2 के बाद जो है वो बेस्ट सेलर है। तो इस तरह इसके अपने वो होते हैं। जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि फ्रीलांसर जो है वो पूछते हैं, 24 आवर्स, मतलब लोग समझते हैं कि फ्रीलांस जो है वो 24 आवर्स एंगेज मतलब रहता है, उसकी जो है पूरी रात भी काम करता है, और वो मतलब स्टडी, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ वो बैलेंस नहीं रख पाता है ना। तो इस ये जो है ये आप पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल लाइक कोई बंदा है, वो लेट्स सपोज वो जितना टाइम देना चाहता है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल उसे ऑर्डर आते हैं, तो ये नहीं कि वो 80 ऑर्डर्स, जिस तरह अभी हमने देखा 85 ऑर्डर्स इन क्यू थे। तो अगर आप नहीं, मतलब आप उतना ही करो जितना आप करना चाहते हो। 85 ऑर्डर्स इन क्यू अगर आप कर सकते हो, 85 ऑर्डर्स एट अ टाइम ले सकते हो तो आप लो, नहीं ले सकते तो आप फ्रीलांस, ये नहीं है कि आपने जो है सुबह और रात और शाम और बस लैपटॉप के सामने बैठ के जो है आपने काम करना है। अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हो, आप 2 घंटे काम करना चाहते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, सही है। तो यहाँ से आप जो है पेंडिंग अप्रूवल है, ये यहाँ से आप कस्टम ऑर्डर है ना, एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर है, ये देखिए। यहाँ से जो है अभी फॉर एग्जांपल ये है, इसमें है, जहाँ से आप जो है ऑर्डर्स की वो लिमिट भी रख सकते हो कि आप इतना आप कितने ऑर्डर्स जो है वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी इंप्रेशन मैंने देखनी है, ये मेरा पहला गिग है, मैं इसकी इंप्रेशन देखती हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने आपको कल बताया था कि आपने गैलरी में जो पिक्चर लगानी है, वो अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल से भी उठाते हो, तो आपने उसमें ऑप्शन होता है वाटर मार्क का, ये देखिए। आप जो गिग अपलोड करोगे ना, तो गैलरी में भी आपको ऑप्शन आएगा वाटर मार्क का। तो आपने वाटर मार्क को एक्टिव करके वो लगाना है, तो उस पे फाइवर का वाटर मार्क आएगा, तो आपकी पिक्चर जो है वो कोई और यूज नहीं कर पाएगा। या अगर फॉर एग्जांपल इस तरह होता है ना कि आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो, कस्टमर या आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे सेंड करो, मैंने पहले देखना है, तो फिर वो पेमेंट करेगा ना। तो कस्टमर से काम करवाता है, और लाइक फॉर एग्जांपल क्लाइंट समझदार होता है ना, थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, तो वो गलतियां निकालता है, और उसमें लाइक वो कहता है कि मुझे तो ये डिजाइन पसंद नहीं आया, और मुझे कलर पसंद नहीं आया, और उसके पास जो है वो पिक्चर तो उसके पास आ जाती है, आपने अगर कोई पोस्ट बनाया है या कुछ भी बनाया है, पिक्चर तो आपने उसे सेंड कर दिया, तो फिर और वो फिर ऑर्डर कैंसिल कर लेता है, तो आपको तो पेमेंट नहीं मिली ना, मतलब आपने अपना टाइम वेस्ट किया। तो इसके लिए क्या है, फाइवर बड़े मजे का सॉफ्टवेयर है। आपने जब आपने क्लाइंट को कुछ सेंड करना हुआ ना, उधर भी ये ऑप्शन आएगा, एक्टिव वाटरमार्क। तो आपने ये ऑप्शन ऑन करना है। आप क्लाइंट को यहाँ जो भी कुछ सेंड करोगे, आप ये ऑप्शन ऑन करोगे ना, तो उसे जो जो भी पोस्ट आएगा उस पर वाटर मार्क्स होंगी। तो ऑब्वियसली वो फिर विदाउट वाटर मार्क के लिए आपको मतलब उसे पेमेंट देनी होगी। तो ये कुछ क्लाइंट्स इस तरह भी करते हैं, थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं, और पोस्ट वो ले लेते हैं और कोई पेमेंट नहीं करते, वो कहते हैं कि उसमें गलतियां निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं, तो इस तरह।
यहाँ पे है गिग परफॉर्मेंस, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको पूरा वो शो कर रहा है, ये इतना परफॉर्मेंस इस पे, ये इम्प्रेशन शो कर रहा है। इम्प्रेशन और क्लिक्स का तो आपको पता चल गया, ये इम्प्रेशन का है। तो ये इम्प्रेशन की है लास्ट 30 डेज की, सही है। अगर फॉर एग्जांपल आप क्लिक्स की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि इस पे क्लिक्स कितनी हुई, तो ये देखिए अक्टूबर 15 और अक्टूबर 17 के बीच में, ये अक्टूबर 16 पे इस पे क्लिक हुई है, एक क्लिक हुआ है। इस गिग पे कोई क्लिक नहीं हुआ, जस्ट एक क्लिक हुआ है। सही हो गया। यहाँ से हमें क्लिक्स का पता चलता है, यहाँ से हमें ऑर्डर्स का पता चलता है कि ऑर्डर्स कितने हैं। नो ग्राफ अवेलेबल, मतलब कोई ऑर्डर इस पे नहीं है। कन्वर्जन रेट का हमें पता चलता है, तो इस पे कुछ भी नहीं है। लास्ट 30 डेज का डेटा ये हमें शो करता है। इम्प्रेशन का भी शो करता है, क्लिक्स का भी शो करता है। इम्प्रेशन मतलब, जो आपका इम्प्रेशन का मतलब है ना कि आपका जो कीवर्ड है वो मोस्ट डिमांडिंग कब था, मतलब जो कीवर्ड आपने यूज किया है, जो कल रात को हमने रिसर्च किया था, वो फूड लोगो और रेस्टोरेंट लोगो, हाँ ये दो कीवर्ड्स थे ना हमारे लास्ट नाइट, तो वो मोस्ट डिमांडिंग कब था। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कोई इसकी डिमांड नहीं थी, फिर थोड़ी सी डिमांड है, सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी। फिर देखिए, तो इम्प्रेशन जो है, इम्प्रेशन कब आता है, जब मैं वो कीवर्ड, यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट लोगो लिखा है। अब जिन लोगों ने ये अपनी गिग, ये कीवर्ड अपने गिग में यूज किया है, तो वो वाले लोग मुझे आए ना, तो इस कीवर्ड की डिमांड है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह करती हूँ, ये सारे गिग इनको एक एक इम्प्रेशन चली जाती है। तो ये मतलब ये मोस्ट डिमांडिंग कीवर्ड कब था, कौन सी डेट पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैच से रिलेटेड कुछ है, मैचेस है या कुछ इस तरह हो गया ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, और हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा गिग जो है वो डेड हो गया। अब जो मेरी स्टूडेंट थी उसको किस तरह पता चला कि उसकी जो मेन्यू कार्ड है उसका गिग डेड हो गया। इसमें इम्प्रेशन है ना, इस पे मतलब थोड़ी बहुत ये डिमांड है, ये सबसे ज्यादा तब थी। ये देखिए 5 इम्प्रेशन है, मतलब 5, ये 1 इम्प्रेशन है, ये देखिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ पे इम्प्रेशन में कुछ भी ना हो, तो बस आप समझ जाना कि आपकी जो गिग है वो फाइवर को प्यारी हो गई है। तो हमें फिर इसको सेट करना होता है, हमें मतलब इस गिग को सेट करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है, उसकी भी वो है, रीजन है। अभी हम इसे किस तरह सेट करेंगे, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गिग है, ये करते हैं, सारे देखते हैं कि कौन सी गिग्स पे इंप्रेशन सबसे कम है। तो ये 25 है, ये 163 है, इस पे 5 इम्प्रेशन है। इसको हम एडिट करते हैं, तो इसको हम एडिट पे हम यहाँ पे जाएंगे। अच्छा ये देखिए, अभी कल रात को हमने गिग बनाया था, सही है। ये क्या है, ये ओवरव्यू है जो कि हमने कल बनाई थी। तो इस ओवरव्यू में कोई चेंज आपको नजर आ रहा है? इस ओवरव्यू में आपको कोई चेंज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? सेम ओवरव्यू है या सेम नहीं है? सेम है या सेम नहीं है, कोई बता दे। एनीवन? हमने कल रात को गिग बनाया था ना, उसका ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। आप ये उस गिग की वो विंडो है, ओवरव्यू वाली विंडो है। सबसे पहले क्या थी, ओवरव्यू वाली विंडो। तो इसमें कोई चेंज है? मैं जरा आराम आराम से इसको करती हूँ। Ma'am, screen is not visible.
सर मैम फिर से डिस्कनेक्ट होगी. Yes, she's rejoining in 1 minute. I don't know ये पिछले 1-2 दिनों से क्या हो रहा है Zooms के साथ. कनेक्शन डिस्कनेक्शन का इशू आ रहा है. But give us 2 minutes. Okay, till date, when she is not here, can you please leave your feedback on the session yesterday and how's the session going today, and how's your overall experience going on with the whole program? सर बाकी कितने सेशन रहते हैं इसके? इसके तकरीबन 3 सेशंस और रहते हैं, तो हम इंशाल्लाह 3 सेशन और करेंगे. इसमें हम जो फ्रीलांसिंग के सेशंस हैं उसमें हम 3 सेशंस और करेंगे. One is with Etizaz Khan. Sorry, he was the first top-rated freelancer in Khyber Pakhtunkhwa. The second is with Eram Ghafoor that I told you, you guys already a session with her. But she insisted like कि आप लोगों के साथ थोड़ा से और सेशंस लें, so you know a lot about this platform, ताकि वो आप लोगों को थोड़ी सी एडवांस ट्रेनिंग दे सकें. And the third one will be the final session, उसमें हम बहुत सारे ट्रेनर्स को इनवाइट करेंगे. Like that will be a very interactive session. सर अगर ऑन फिजिकल होता तो फिर बहुत बेस्ट होता हमारे लिए. फिजिकल के लिए हमने एक रिक्वेस्ट की है कि हम यूनिवर्सिटी में ही वो कर लें, लेकिन आप लोगों में से कितने अभी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं और कितनों ने अपनी ग्रेजुएशन की है कि नहीं? सारे अभी यूनिवर्सिटी में ही है. ओके ओके, इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट तो हम एक कंप्लीट डे सेशन रखवा लेते हैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में ही. लास्ट ईयर. ओके, गुड. ओके, दैट्स ग्रेट. क्वाइट पॉजिटिव फीडबैक एंड आई एम होपफुल कि जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम में आगे जाते जाएंगे ये और भी अच्छा होगा. Okay, so your mom is back again and she can start from here. Yeah, in सब सेशंस के एंड में इंशाल्लाह आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे for the whole program. श्री अलाउ कर ले जरा. हो गया. Permission. Depart in this computer. ये क्यों नहीं हो रहा?
अच्छा हम स्टार्ट करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। चले अब मुझे कोई चैट बॉक्स में बता दे कि इसमें कुछ न्यू है या नहीं है, वही पुराना मतलब वही गिग का ओवरव्यू है या इसमें कुछ एडिशन हुई है। मैम हमें स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी सॉरी, अभी विजिबल है? Yes, नो ma'am, मैम। it's visible. सर आप अलो कर ले, ये इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती कि मे भी मुझे वो प्रॉब्लम हो, मैं शेयर नहीं कर सकती, रिकॉर्डिंग में नहीं हो रही, स्क्रीन में शेयर नहीं हो रहा। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? मैं क्या अलाउ करूं? ना मतलब मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही ना, वो कह रहे कि होस्ट की तरफ से परमिशन। अच्छा, वैसे आपका स्क्रीन तो वो है, शेयर्ड है। Ma'am, screen visible है। तो ये जो कह रहे कि स्क्रीन शो नहीं हो रहा। मैम पता नहीं प्रॉब्लम उसके साथ होगा, स्क्रीन तो विजिबल है। अच्छा सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे बता देना कल जो क्लास में थे इसमें कोई एडिशन है या बिल्कुल उसी ओवरव्यू की तरह है। मैं आराम आराम से स्क्रॉल करती हूँ, अब स्टार्ट से करना है कुछ एडिशन। अच्छा विजिबिलिटी वो किसी ने कहा तो मुझे लगा मैं मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा तो आप लोग नहीं बता रहे, चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये गिग का टाइटल है, सबर मैं नहीं बताती, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। ये हो गया गिग। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है गिग बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है। ये यहाँ पे गिग है, सही हो गया। हम आते हैं न्यू गिग, क्रिएट न्यू की तरफ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिग टाइटल, कैटेगरी, सर्च टैग्स, सही है, ये ओवरव्यू है। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम एडिट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है गिग टाइटल, एसईओ टाइटल, कैटेगरी। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एसईओ टाइटल। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमने जो चेंजेस करनी है ना वो हमने गिग टाइटल में नहीं करनी, हमने एसईओ टाइटल में करनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरा टाइटल है, आई विल एडिट एंड प्रूफ रीड योर कंटेंट। यहाँ पे ये देखिए एडिट एंड प्रूफ रीड योर कंटेंट। जो आपका गिग का टाइटल होता है ना वो आपकी यूआरएल का भी हो जाता है, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। इसमें कोई भी चेंज जो है पूरी गिग मतलब वो पूरा पूरा वो एल्गोरिदम वो डिस्टर्ब होता है। आपने अगर टाइटल चेंज करना है तो आपने यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करने से आपकी गिग का टाइटल चेंज हो सकता है, वहां पे आपने नहीं करना। और हम गिग को एडिट क्यों करते हैं वो मैंने आपसे कहा, वो दो रीजन हो सकती है कि पहले जो है कंपटीशन ज्यादा था, पहले कंपटीशन ज्यादा था और अब जो है मतलब पहले कंपटीशन कम था और अब ज्यादा हो गया है। जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, हम अपने लिए कीवर्ड्स ढूंढ रहे थे, तो तब कंपटीशन कम था, हमने जो है अच्छे से 3000 के अंदर ही अपने लिए कुछ कीवर्ड्स देख के उस पर गिग बना लिया। लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ गया है, या फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई ला के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड खत्म हो गई है, हमें जो है कोई वो हो गया है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई पैंडेमिक, जिस तरह मैंने आपसे कहा उसकी मेन्यू का जो कार्ड था वो गिग जो है वो डेड हो गया। डेड का हमें किस तरह पता चलेगा, तो वो मैंने आपसे कहा कि हमें उससे पता चलेगा, इम्प्रेशन से हमें पता चलेगा। तो अभी ये मुझे एडिट करना है, लेकिन इसके लिए मुझे कोई और कीवर्ड भी तो चाहिए ना। मेरा पहला कीवर्ड है एडिट, दूसरा है प्रूफ रीड योर कंटेंट। तो अभी मुझे उसके लिए देखना होगा कि मैं उसके लिए क्या करूँ। फॉर एग्जांपल एडिटिंग की रिलेटेड मैं देखती हूँ कुछ और, एडिटिंग में एडिटिंग कंटेंट में देती हूँ इसमें।
यहाँ पे हम देखते हैं कोई और हम देखते हैं कोई और एडिटिंग कंटेंट से रिलेटेड हम देखते हैं, हम सर्च करते हैं ताकि हमें एक लो कीवर्ड हमें मिल जाए, लो सप्लाई वाला। ये देखिए, ये तो ऑलरेडी 2285 है, तो इसकी एडिटिंग का जो है, इसकी ऑलरेडी जो है वो कम है। इसका ऑलरेडी कम है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम कुछ और सर्च करते हैं। ये तो उस केस में होगा ना कि आपकी जो वो है वो आपके पास कम उस केस में होगी जब आपके पास उसकी सप्लाई जो है वो मतलब या डिमांड खत्म हो जाएगी या यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 3000 से ग्रेटर होगा। तो फॉर एग्जांपल हम इसको कंसिडर करते हैं कि जो एडिटिंग कंटेंट है उसका वॉल्यूम जो है वो 3000 से ज्यादा है। लेट्स सपोज हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने अपना ये वाला गिग एडिट करना है तो हम इसी तरह कंसिडर कर लेते हैं। तो हम कुछ और देखते हैं, कंटेंट एडिटर, मतलब लेट्स सपोज हम एडिटिंग की रिलेटेड कोई और कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं। ये देखिए, ये है I will edit raw to which Steam vote for YouTube. I will proofread and copy edit of your book document. ये सारा हो गया, लेकिन इसकी जो ये है बहुत ज्यादा है, इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, 121,434 बहुत ही ज्यादा है। तो हम उसी पे काम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम करते हैं एडिट कंटेंट पे करते हैं, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो जो सप्लाई है वो 3000 के अंदर है, 2285। तो अभी हमें गिग एडिट में हमने क्या करना है, मैंने आपसे कहा सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि आपने गिग टाइटल में कुछ भी चेंज नहीं करना। क्यों चेंज नहीं करना? क्योंकि यूआरएल बन चुका है और इसमें फिर जो है मतलब ये यूआरएल रहेगा ही, इसलिए जो टाइटल है ना उसको आपने चेंज नहीं करना होता, हमें एसईओ टाइटल चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूं कि एडिट कंटेंट, आई विल एडिट कंटेंट, सही हो गया। ये आई विल एडिट कंटेंट, एडिट कंटेंट हमारा पहला कीवर्ड हो गया। दूसरी अभी मैं सर्च करती हूँ कुछ एडिटिंग की रिलेटेड, मैं कुछ और देखती हूँ कि इससे एडिट वीडियो है, फोटो एडिटिंग है, ये तो सारा कुछ मेरी उस मतलब मेरी उसके रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये वाली एडिटिंग नहीं करनी, मुझे तो एडिटिंग कंटेंट करनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है। तो वो है कंटेंट एडिटर है, एडिट कॉपी है, प्रोफेशनल ये है, तो ये भी, ये तो ग्राफिक एडिटिंग है ना। तो आपने जो है आप सिर्फ इस तरह भी कर सकते हो कि आप सिर्फ कर सकते हो आई विल एडिट, इसमें इस तरह आएगा एडिट यूर कंटेंट कर लो मैं। तो आप इस तरह करके लाइक ये तो हम इसलिए मतलब हमें मसले हो रहे हैं कि हमारा जो एडिट कंटेंट है वो कीवर्ड जो है उसकी डिमांड सही है, मतलब उसकी वो सप्लाई जो है वो 3000 के अंदर ही है, तो हम ये क्या चेंज करके क्या करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फेसबुक पोस्ट है, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, लाइक हमें ये देखना होगा, आपने सिर्फ ये बात माइंड में रखनी है कि आपने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आपका गिग टाइटल अलग हो और आपका जो यूआरएल है वो अलग हो तो इससे फिर मतलब इससे वो अच्छा नहीं होता, वो आपका जो गिग है वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होगा, इसलिए एडिट कर दिया। तो लाइक अगर आप एडिट करते हो तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने एसईओ को आपने करना है। फिर अगर आप कैटेगरी और सब कैटेगरी आप चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं ये कंटेंट का गिग बनाना ही नहीं चाहती, अभी मैं बनाना चाहती हूँ कि आई विल एडिट यूर इंस्टाग्राम इंस्टा पोस्ट, लेट्स सपोज आप कहते हो कि बस मैं तो मुझे एडिटिंग नहीं करनी चाहिए, तो आप उस तरह भी कर सकते हो। लेकिन आपने अगर इंस्टाग्राम पोस्ट आपने करना है तो वो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, जिस तरह मैंने आपसे कल कहा था, आपने कुछ भी नहीं लिखना, आप यहाँ पे कर लो। आपने क्या करना है, अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है, इंस्टाग्राम पोस्ट का आप देख लो क्या सीन है। सही हो गया। तो यहाँ पे आप देख लो इसकी 8000 है, तो ये ना ही करो तो बेहतर है।
8,000 है, सही हो गया। तो इस तरह आप कर सकते हो, आप उस गिग को पॉज कर सकते हो। तो ये गिग जो है ना ये अभी ड्राफ्ट में होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं करती हूँ सेव, मैं इसको सेव करती हूँ, मैंने इसमें एसईओ टाइटल में एडिशन की है, सही है। मैं इसको सेव करती हूँ, कैटेगरी हमने नहीं की सेलेक्ट, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वही पुरानी वाली कैटेगरी है और प्रूफ रीडिंग है, सही हो गया। एडिट योर इंस्टाग्राम पोस्ट है तो इसके साथ ये कैटेगरी मैच नहीं करती। आई एडिट योर कंटेंट, इसलिए सेव नहीं हो रहा। ये हो गया, मैं सेव करती हूँ, चेंजेस सेव। तो ये जो है ना ये गिग अब कहाँ पे होगा, मैं गिग्स पे देखती हूँ, ये देखिए ड्राफ्ट, ये गिग यहाँ से ड्राफ्ट में आ गया। एक ये है और एक ये, जब हम पूरा मतलब यहाँ से हम पूरा एडिट करेंगे फिर जो है हम जाके इसे पब्लिश करेंगे। ये वाला नहीं है, ये है। एडिट योर कंटेंट हो गया, यहाँ पे हमने प्रूफ रीडिंग कर लिया। तो यहाँ पे फिर लैंग्वेज हमने सेलेक्ट करना है। सॉरी मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं की, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ या मैं प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन कौन सी लैंग्वेज की। तो यहाँ पे इंग्लिश होगी, इंग्लिश होगी सही। फिर यहाँ पे सर्च टैग अगर मुझे कुछ और ऐड करने हैं तो एडिटिंग कंटेंट ऐड करती हूँ मैं, कंटेंट इस तरह के कुछ सर्च टैग ऐड करके मैं सेव करती हूँ। ओके ये यहाँ पे इस तरह है कि कुछ कैटेगरी जो मैंने यहाँ पे ऐड की है ना तो उसके लिए स्किल्स भी चाहिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ अपने सबर, यहाँ पे है ना, आप डैशबोर्ड में आते हो अपने सेलर है, हाँ यहाँ पे आपकी स्किल्स, यहाँ पे टेस्ट होता है ना, यहाँ पे ये एक आप अगर आप दे दो तो यहाँ पे एन हो गया। यहाँ पे एक दूसरा भी था, मैंने एक टेस्ट दिया था। और ये जो मैंने आपसे कल कहा था ना ये ड्रिबल, ये इधर है, एक ड्रिबल है और एक फेसबुक ट्विटर। यहाँ पे आप ये देखिए, ये आप यहाँ पे इतने अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। जितने आप अकाउंट्स कनेक्ट करोगे ना उतनी आपकी वो होगी, क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप टेस्ट देते हो ना और टेस्ट की जो है यहाँ पे फिर वो रिजल्ट्स आएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो ये कह रहे कि आपको स्किल्स चाहिए ना, तो ये एडिटिंग की कोई टेस्ट है वो मैंने दी तो थी, लेकिन अभी पता नहीं यहाँ से भी वो नहीं हो रही। तो एडिटिंग के लिए आपने इंग्लिश का इनका एक टेस्ट होता है, वो एमसीक्यूज होते हैं, वो आपने करना है। तो फिर ये आपको अलाउ करेंगे कि आप यहाँ पे गिग बना रहे हो ना, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट राइटिंग का भी करना है तो ये लोग आपसे वो करेंगे, टेस्ट आपसे वो करेंगे कि आपको कंटेंट मतलब आपका कंटेंट राइटिंग किस तरह है या इस तरह कुछ भी। कंटेंट राइटिंग के लिए इनका अपना टेस्ट होता है। बाकी जो टेक्निकल चीज होती है ना वेबसाइट वगैरह का, उनका भी टेस्ट होता है, तो वो आपने क्लियर करना होगा। फिर जो है आप मजीद लाइक ये लोग आपको गिग बनाने देंगे और आपकी जो गिग होगी वो आपको पब्लिश करके देंगे। तो गिग एडिटिंग का अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से शुरू से कर लूँ। अभी ये फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक इंस्टा का किया है, ये देखिए इसकी चेक करते हैं कंपटीशन अभी। हो गया तो ये देखिए फेसबुक एंड इंस्टा, फेसबुक तो मैंने देख लिया लेकिन फेसबुक एंड इंस्टा दोनों साथ में देखते हैं। इंस्टाग्राम, ये देखिए एड कैंपेन, ये अभी जो मुझे दे रहे हैं ना एड कैंपेन। जस्ट अगर आपको फेसबुक और इंस्टा एड चलाना आता हो ना तो फेसबुक और इंस्टा एड के लिए भी आप यहाँ पे गिग कर सकते हो। यानी फेसबुक एंड इंस्टा मार्केटिंग अगर आपको आती है, एड्स देखिए शॉप एड्स मैनेजर, सिर्फ अगर आपको एड चलाना आता हो ना तो ये भी आप जो है आप यहाँ पे अपने लिए एड का गिग बना सकते हो। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड रन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई सोशल साइंस कुछ सोशल साइंस नहीं है बड़ी कि वो जो है वो
वो करेगा आपके लिए, मतलब आप सीख सकते हो, मैं ये कह रही हूँ मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अभी इसकी अवेलेबिलिटी देखिए, इंस्टाग्राम पोस्ट अगर मैंने सर्च किया था तो उसकी जो सप्लाई थी वो 8,000 से ज्यादा थी, और फेसबुक एंड इंस्टा तो ये 1,541 है, तो इसकी ये कम है, तो ये देखिए यहाँ पे रैंक हो रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी जो 1,000 है तो वो कम है, तो 1,000 में आप जो है आ सकते हो। और अगर आपने मतलब 1,000 से ज्यादा वाले 3,000 से ज्यादा वाले आपने कर ली, तो फिर आपका जो है वो यहाँ पे एसईओ टाइटल आपने अगर लेट्स सपोज इसे एडिट करना है, तो ये जब आप यहाँ से एडिट करोगे ना एसईओ टाइटल, ये आप सेव पे क्लिक करोगे, सही है, तो ये सेव तो हो जाएगा, लेकिन ये फिर आपको कहेगा कि लाइक प्राइसिंग आप देख लो अगर इसमें कुछ करना है, तो ये सारा कुछ जो गिग है ना, ये गिग है, तो इसके ड्राफ्ट में होगा ये, मतलब ये गिग यहाँ पे एक्टिव है ना, अगर यहाँ पे आप एडिटिंग स्टार्ट कर लो तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। फिर पब्लिश करने के बाद जब आप लास्ट में आते हो वो पब्लिश वाले स्टेप तक, तो ये फिर एक्टिव हो जाएगा दोबारा से, और तब तक जो है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स इसमें चेक करने हैं कि अगर इसको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए या मतलब कुछ इसमें आपने डालना हो तो आप डाल दे, तो ये आपको यहाँ पे बताएगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब क्या क्या आप इसमें डाल सकते हो, फिर ये आपके लिए मतलब आप फिर पब्लिश कर सकते हो, तब तक ये ड्राफ्ट में होगा। या आप इस तरह भी कर सकते हो, ये मैं क्लिक करती हूँ ना, ये मैं क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ से भी मैं इसको यहाँ से मैं इसे डिलीट कर सकती हूँ, यहाँ से जो है ये देखिए, या आप पॉज कर सकते हैं। पॉज का मतलब ये है कि आपकी जो गिग है ना वो बस पॉज हो गई, वो यहाँ से चली गई है, तो यहाँ से वो चली गई है, वो यहाँ पे ड्राफ्ट में नहीं है, वो यहाँ पे पाउस्ट में है, तो ये पाउच में आ गई है। अभी फॉर एग्जांपल आपने करना है कि मेरा जो एग्जाम हो रहा है मैं इस गिग पे ऑर्डर रिसीव नहीं कर सकती, तो या कुछ भी है मैं इस गिग को पोस्ट करती हूँ कुछ टाइम के लिए, फिर मैं बाद में, या इस पे इम्प्रेशन अच्छी नहीं है तो मैं इसको पोस्ट करती हूँ, फिर बाद में मैं फ्री होके इसे एडिट करूंगी, तो यहाँ पे रहेगा। तो ये यहाँ पे जब आप फिर जो है इसे एडिट कर लो, या एडिट नहीं करते तो आप जो है एग्जाम से फ्री हो जाते हो, फिर आप ऑर्डर रिसीव करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो, तो दोबारा ये एक्टिव गिग्स में आ जाएगा आपके। सही हो गया। अगर आपकी गिग में कोई मसला है, आप फॉर एग्जांपल लास्ट स्टेप तक आते हो पब्लिश तक, और वो पब्लिश जो है वो नहीं हो रही, या मतलब आप पब्लिश तो आपने प्रेस कर लिया लेकिन फाइवर उसे पब्लिश नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसी कोई अप्रूवल पेंडिंग है या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो जो है फाइवर आपको वो भी करेगा कि ये गिग है, इसमें जो है ये मतलब वो आपको रिपोर्ट देगा कि इसमें क्या है। अगर उसमें आपने किसी और का इमेज यूज किया है या इस तरह का कोई सीन है, तो आपको फाइवर 2 दफा या 3 दफा जो है वो करता है, वार्निंग देता है, अगर फिर भी आपने वही किया तो आपके जो अकाउंट है आपको यहाँ से उठा के बाहर भेज देता है। तो ये बहुत ऑप्शन जो है ना ये बहुत अच्छे हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपकी गिग में मसला है ना, इस गिग में मैंने फॉर एग्जांपल ये गैलरी का जो इमेज है मैंने किसी और से उठाया है, तो मेरा जो गिग है जिस तरह मैंने आपसे कहा मैं लास्ट तक चली जाती हूँ पब्लिश तक, गिग बनाने तक। सबर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गैलरी और इसके बाद वो पब्लिश है ना, ये तो एडिट में है तो मैं पब्लिश तक आ जाती हूँ, लेकिन पब्लिश में जो है वो पब्लिश नहीं होती। तो ये क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वो गिग जो है वो यहाँ पे एक्टिव में नहीं होगी, वो यहाँ पेंडिंग अप्रूवल में होगी, और पेंडिंग अप्रूवल में होगी ना तो आपको मतलब पेंडिंग में डाल देते हैं, और जो है अगर आपको रीजन भी बता देते हैं कि हमने आपकी गिग को पेंडिंग में क्यों डाला। अगर पहले जो है ना, पहले इसमें ये नहीं होता था, पहले इस तरह होता था कि गिग को वो उड़ा देते थे और आपको बताते भी नहीं थे, कि रीजन नहीं बताते थे कि क्यों आपने किसी और का इमेज यूज किया है, या आपने इसमें किसी और की डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट की है, या आपने इसमें क्या किया है। और अभी क्या करते हैं, अभी जो है आपको पूरा वो रिपोर्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसमें ये मिस्टेक है, आप जो है इस तरह इसे सेट करें। अगर उसके मुताबिक आपने अपना गिग सेट कर दिया और आपने उन्हें ओके कर दिया, तो वो पेंडिंग अप्रूवल से आपका गिग जो है एक्टिव में आ जाएगा, वो आपकी गिग को एक्टिव कर देंगे। और अगर आपने फिर भी वो सही नहीं किया तो ना आपका गिग एक्टिव में आएगा और आपकी गिग को वो लोग उड़ा देंगे। बस फिर आपने स्टार्ट से मेहनत करनी होगी, आपने स्टार्ट से फिर करना होगा। अभी इतना तो हमने फाइवर अकाउंट हमने पढ़ लिया, हमने गिग बनाना सीख लिया, अभी हमने अपने गिग को एडिट करना भी सीख लिया कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा गिग डेड हो जाए तो हमने क्या करना है, या हमारी गिग की जो हमारी कीवर्ड है उसकी कंपटीशन ज्यादा हो जाए तो हमने क्या करना है।
तो अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि हमने पेमेंट हमने कहाँ से वो करनी है, तो ये तो पाकिस्तान नहीं है ना कि लाइक आपसे पाकिस्तानी स्टाइल जो है एडवांस पेमेंट आपको मिल जाए। तो ये हम इस तरह यहाँ पे हम आएंगे अपनी अर्निंग में हम आएंगे। अर्निंग में हम आएंगे, सही हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, पेपाल अकाउंट है, आपने बैंक ट्रांसफर के थ्रू करना है, अपने क्या करना है। पेपाल अकाउंट है तो वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे बैंक ट्रांसफर जो है बैंक ट्रांसफर के थ्रू करना है, सही है। यहाँ पे तो मेरा कनेक्ट है, अर्निंग यहाँ पे सारा कुछ है, बैंक ट्रांसफर, यहाँ पे आपको अपनी अर्निंग शो करेगी। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने अर्निंग में क्या करना है, बैंक ट्रांसफर। सबसे पहले तो बैंक ट्रांसफर आपने अपना बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट वो बैंक जो कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिव होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल बैंक अल हबीब हो गया, समिट हो गया, इस तरह ना। आपने ऐसा कोई बैंक सेलेक्ट नहीं करना कि जो इंटरनेशनल के लिए एक्टिव नहीं हो। अगर अकाउंट आपका इसी बैंक में है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिव हो, तो आप जो है यहाँ से बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करके आप जो है उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। मेरा वाला क्लिक इसलिए नहीं हो रहा कि मेरी डिटेल्स इसमें ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पे ये क्लिक नहीं हो रहा। आपके अकाउंट में यहाँ पे ये मतलब क्लिक के लिए होगा ना, अभी ये अवेलेबल नहीं है क्लिक के लिए, तो आपने यहाँ पे बैंक मतलब वो ऐड कर दे। लेकिन डेली जो है मतलब वो आपका जो अकाउंट है ना, जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका अपना होना चाहिए, लाइक उसका जो टाइटल है वो आपका अपना नाम हो, वो आपका वो नाम हो जो कि फाइवर पे है, आपके फाइवर पे भी आपका रियल नेम होगा। क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा मसले होते हैं, पेमेंट में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। अगर आपकी बैंक अकाउंट का टाइटल और जो फाइवर का नाम का वो है ना वो डिफरेंट हो, तो इसमें बहुत ज्यादा फिर मसले होते हैं। आपको हर ऑर्डर के साथ वेरिफिकेशन करनी होगी और आपको वेरीफाई करना होगा कि ये मैं हूँ। तो इससे पेमेंट जो है बड़ी स्मूथली आती है कि आपकी जो बैंक अकाउंट टाइटल है और जो आपका फाइवर का अकाउंट है अपना वो, और कोई चार्जेस भी इससे कट नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट आप ऐड नहीं करना चाहते या आपका जो बैंक है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिव नहीं है, तो फिर आपने क्या करना होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक गेटवे है जो कि हम उसे कहते हैं पायोनियर। पेपाल जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो हमें जाना है पायोनियर पे। तो मेरा जो फाइवर है उसमें मेरा पायोनियर अकाउंट ऐड है, इसलिए यहाँ पे ये ऐड नहीं हो रहा, मतलब ये कुछ भी वो नहीं हो रहा। तो पायोनियर इज अ गेटवे जिससे इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो बहुत स्मूथली आती है। इट इज एक्चुअली थर्ड पार्टी ना, ये हमारी और फाइवर के दरमियान ये थर्ड पार्टी है पायोनियर। किसी ने सुना है इसका नाम कि नहीं। तो ये इस पे जो है आपने साइन अप एंड अर्न $25, आपने इस पे साइन अप करना है, सही है। आपने यहाँ पे कुछ भी इसमें ज्यादा साइंस नहीं है, बस आपने यहाँ पे सिंपल साइन अप करना है और आपने यहाँ पे अपने जो बैंक अकाउंट है वो आपने सारा कुछ मतलब ऐड करना है। इसमें ये भी हो सकता है कि फाइवर ट्रांस मतलब आप अपना पायोनियर का कार्ड बना लें, तो वो वर्चुअल कार्ड एटीएम टाइप होता है ना, तो उससे भी आप जो है फिर वो कर सकते हैं, मतलब अमाउंट निकाल सकते हैं जिस तरह और होता है एटीएम में होता है ना कि आप अपने बैंक अकाउंट से, और इस तरह भी होता है कि आप अपने पायोनियर को जो है ना मतलब आप अपने पायोनियर से पेमेंट अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करें, तो इस तरह भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर $100 आई गेस मिनिमम है, मिनिमम है कि आपके अकाउंट में मिनिमम $100 आ जाते हैं ना, तो फिर आपके वो होता है पायोनियर, आपके पायोनियर अकाउंट से पेमेंट आपके बैंक अकाउंट जाती है। ये देखें साइन अप आपने करना है, बहुत बहुत आसान है, मैं आपको भी सिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये आपने करना है, मैं फ्रीलांसर आई एम व्हाट, तो आपने करना है सर्विस प्रोवाइडर एसएमबी। आप इंडिविजुअल कर सकते हैं अगर एफिलिएट और डिजिटल मार्केटर अगर फॉर एग्जांपल, या आई एम अ फ्रीलांसर, जो भी आप करना चाहते हैं। आई एम लुकिंग टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, माय मंथली वॉल्यूम इज, आप लेट्स सपोज सी कर दे, रजिस्ट्रेशन पे आप जाए, रजिस्टर ये होगा।
अच्छा, ये देखिए अब ये जो है ना, यहाँ पे आपने पूरा वो करना है, पूरी अपनी डिटेल ऐड करनी है। आपका कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो स्टार्ट में आपने ऑब्वियसली इंडिविजुअल करना है। फिर आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम, वो आपके बैंक अकाउंट का जो टाइटल होगा, वो आपकी ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे देनी है। ईमेल आपने एक अपना वैलिड ईमेल देना है, क्योंकि ये फिर आप लोग मतलब ईमेल के थ्रू वो करते हैं ना। आपने डेट ऑफ बर्थ देना है, सही है। ये नेक्स्ट आप कर लेंगे। और आप जब नेक्स्ट करते हो ना, सब में कॉन्टैक्ट डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है, सिक्योरिटी डिटेल है। अगर कोई बंदा वॉलंटियरली मुझे नाम वगैरह बताता है तो मैं यहाँ आपके सामने कर देती हूँ, लेकिन मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं अपना वाला नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो कोई बंदा अगर बनाना चाहता है तो वो मुझे अपना नाम वगैरह बता दे, तो मैं यहाँ पे बना दूंगी, तो और सबको समझ भी आ जाएगा, और फिर मैं आपको पासवर्ड वगैरह दे दूंगी, तो आप फिर चेंज कर लेना। सफिया जमान। जी सफिया जमान। सबिया जमान। यस मैम, SAFIA। सफिया, अच्छा सफिया, अच्छा सफिया जमान। आपका ईमेल? ZSafia84। 84 @gmail.com। डेट ऑफ बर्थ या फिर 11 दिसंबर 1999। अच्छा समय मैंने तो गलत है, 11 दिसंबर 1999। चलो हो गया। Z सफिया 84 ये हो गया। दोनों सेम क्यों नहीं है? @gmail.com है, तो मैंने @ नहीं दिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट। तो ये तो आपकी डिटेल हो गई। DENEN इसमें सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। आपका बैंक अकाउंट तो है ना इसी नाम पे? नो मैम, अभी तक तो नहीं बनाया। तो फिर तो ही नहीं बनेगा। मतलब इसमें अगर हम अभी नेक्स्ट करेंगे ना, ये भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये जब हम नेक्स्ट करेंगे ना, तो इसमें आपकी बैंक अकाउंट का पूरा वो चाहिए, मतलब आपकी जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो आपका चाहिए। चलिए मैं करती हूँ, अगर यहाँ से होता है तो नेक्स्ट आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, फिर उससे जब आप बैंक अकाउंट कर लो ना, फिर आप नहीं कर लेंगे। अच्छा, वैसे एक बात इसमें से और कि आप इससे पैसे डायरेक्ट अपने जीएस कैश में भी विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी एक ऑप्शन है। ये यहाँ पे आपने कंट्री आपने पाकिस्तान, यहाँ पे ये मोबाइल नंबर, फिर ये वेरिफिकेशन कोड आपको आएगा जब आप मोबाइल नंबर एंटर करोगी। ये आपका कांटेक्ट डिटेल होगा, ऐसी है। उसके बाद सिक्योरिटी डिटेल है, और ऑलमोस्ट सिक्योरिटी डिटेल आपने बैंक अकाउंट, अपने बैंक का अपना जो आपका कोड होता है ना, एक 11 डिजिट होता है और एक IBAN होता है, तो वो जरा ज्यादा 24 डिजिट है आई गेस। तो वो जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। और आप यहाँ पे जब आप पूरी डिटेल आप ऐड करते हो ना, तो उसके बाद इस तरह होता है कि ये आपको 24 आवर्स में या इस तरह 2 दिन में आपको ईमेल के थ्रू बता देते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो गया। तो आप अपना फिर जो पार्टनर है वो आप फाइवर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो इसके थ्रू जो है वो पेमेंट आ सकती है। ये भी एक गेटवे है। ओके, अभी तक के सेशन में किसी ने के कुछ क्वेश्चंस हो या किसी की कुछ क्वेरीज हो तो काइंडली वो चैट बॉक्स में अभी से पूछ लिया करें, ताकि सेशन के बाद डायरेक्टली हम आंसर कर सकें।
और इसमें मैंने एक पॉइंट मिस कर लिया है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपके फाइवर का प्रोफाइल है। यहाँ पे मोर में अगर आप जाए ना, ये आपके पास जब आप अकाउंट बनाते हो इस तरह का डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर, गिग, एनालिटिक्स आपकी क्या देख सकते हो, अर्निंग आपकी कितनी हुई। मोर में यहाँ पे एक है बायर रिक्वेस्ट, सही है। ये बायर रिक्वेस्ट पे आप जाते हो ना, तो ये देखिए बाय रिक्वेस्ट में इस तरह होता है ना कि आप 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे, आप दिन में इसमें जिस तरह अपवर्क पे हम बिड करते हैं ना, कोई बंदा प्रोजेक्ट पोस्ट करता है हम उस पे बिड करते हैं, तो बाय रिक्वेस्ट में आप इस तरह कर सकते हो कि आप दिन में 10 बिड कर सकते हो। सही हो गया। अभी फॉर एग्जांपल इस तरह होता है ना कि मैंने एक शॉप बना ली, सी है, सब कुछ हो गया, जबरदस्त सामान भी मैंने डाल दिया, बट मेरा जो शॉप है वो मार्केट के बैक साइड पे है। सही है, मार्केट के बैक साइड पे है तो कोई कस्टमर आता है नहीं उस साइड पे, तो मुझे क्या करना होता है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी शॉप की मार्केटिंग करनी होती है, पंपलेट वगैरह लाने होते हैं कि वो मैं जाके कस्टमर को दूं और कि मेरी शॉप है 2 स्ट्रीट्स पीछे है और वो सामान बहुत अच्छा है, आप शॉप को विजिट तो करें एक बार, इस तरह करे कि कुछ ले लो। तो यहाँ पे अब फाइवर में हमें कस्टमर के पास कैसे जाना होता है, लाइक फाइवर में हमें जाना होता है, हमें कस्टमर को अप्रोच करना होता है कि आप जो है एक बार जो है मतलब वो प्रपोजल टाइप वो बना के, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम क्लाइंट के लिए कोई स्पेशल ऑफर बना के कि आप जो है आप यहाँ पे आए और आप जो है मोर में बायर रिक्वेस्ट पे आए। अब यहाँ पे आपके पास बायर रिक्वेस्ट होंगी, आप एक्टिव कितनी है उतनी जितनी आपने गिग्स बनाई होगी। आप एक दिन में 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हो, अगर आपकी 5 to 7 गिग्स है तो आपकी गिग के रिलेटेड आपको यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट आएगी, सही है। उस पे आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, वो उधर यहाँ पे उनका बजट होता है, ड्यूरेशन होता है कि उन्होंने कितने दिन में काम करना है। तो आप अगर दिन में 10 रिक्वेस्ट भेजते हो रेगुलरली, मंथ में आप 300 रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो आपको फाइवर आपको 300 चांसेस देता है मंथ में कि 300 के जाओ अपने कस्टमर को ढूंढो, लाइक यू हैव 300 चांसेस टू अप्रोच योर क्लाइंट। तो अगर आप मंथ में 300 ऑफर जो है वो 300 बिड इस पे करोगे और 300 जो है बायर रिक्वेस्ट करोगे, तो आपको तकरीबन 5 क्लाइंट्स तो मिल ही जाएंगे ना, 5 लोग तो आपसे अपना काम करा ही लेंगे ना। लेकिन ये यहाँ पे मोर में है, मतलब ये चीज फाइवर ने बड़ा छुपा के रखा है, लाइक ये सबके सामने नहीं है ना कि, लेकिन ये बायर रिक्वेस्ट है ना, तो ये आप रेगुलरली क्या करें, एक आप एक्टिव रहा करें, दूसरा मैसेजेस का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छे से दिया करें, जिस तरह मैंने आपसे कल कहा कि मैसेजेस का रिस्पॉन्स आपके जो ऑर्डर डिलीवरी है वो सारे कुछ काउंट होते हैं ना। तो आप जो है इसमें इस तरह कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने वो गिग बनाई है इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह की, अब एक बंदी ने उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे आएंगे ना, कि अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट का गिग बनाया है तो यहाँ पे आपको, अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए तो वो यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे वो गिग का लिंक देके या वो गिग लिंक करके जो है आप यहाँ पे उनको दे सकते हो कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, तो आपको जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे और आप थोड़ा एक्टिव रहा करें, तो इस तरह आपको ऑर्डर मिल सकता है। तो ये भी एक चीज है, एक ऑप्शन है। और आपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करना है, आपने देखना है ना, आपने उन्हें टेक्स्ट करना है, आपने उन्हें देखना है कि आई एम द राइट चॉइस फॉर यू एंड फॉर योर ऑर्डर, और मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। लाइक आपने अपनी स्किल को वो करना है कि हाँ मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप उनसे कहो कि हाँ मैं बस बहुत गरीब हूँ और मुझे वो करना है ना, मुझे आप काम दे दे, दिस इज नॉट। मैं रिक्वेस्ट का मतलब मेरा ये है कि आप उन्हें अपनी गिग का लिंक देके आप उन्हें कह सकते हो कि ये देखिए मेरा काम देखे, मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ और आई एम द राइट चॉइस फॉर यू, मैं आपका काम बहुत अच्छे से और इतने दिनों में, और ये सारी चीजें उसमें आप जो है वो मतलब आप दे सकते हो मैं आपको। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं।
ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये बाहर रिक्वेस्ट, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा कि यहाँ फाइवर में इस तरह भी हो सकता है। सब लोग ये समझते हैं कि फाइवर में आप बिड नहीं कर सकते। लोग अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं प्रोजेक्ट पे बिड करने के लिए, और फाइवर में लोग समझते हैं कि इस तरह नहीं होता, लेकिन ये एक सक्सेस पाथ है। ये मैं आपको क्लियर बताती हूँ ना कि लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच रहे हो कि मैं महीने में 1 लाख कमा सकता हूँ या मैं नहीं कमा सकता, मैं फाइवर पे काम कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता, तो मैं आपको गारंटी श्योरिटी सब देने के लिए तैयार हूँ कि अगर आपने इन 2 चीजों पे काम कर लिया, मतलब एक मंथ आपने 2 चीजों पे काम कर लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल बंदा कहता है ना कि एग्जाम्स जब हमारे होते हैं ना, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि बस टीवी बंद, फेसबुक बंद, सोशल मीडिया बंद, सोशल गैदरिंग बंद, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस 1 मंथ जो है हमने स्टडी करनी है और हमने पढ़ना है और हमने दिल से पढ़ना है। ये क्यों? क्योंकि आपके सामने एक गोल होता है ना कि जब 1 महीना मैं पढ़ूंगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मैं पास होऊंगा, मुझे डिग्री मिलेगी, जब डिग्री मिलेगी तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी जगह पे मेरी शादी होगी, एंड दिस इज योर गोल सेट ना। इस तरह लेट्स सपोज हम कहते हैं। लेकिन गिग बनाने से पहले आपने पहले माइंड बनाना जरूरी है। आपने ये वो करना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गिग बनाना सिर्फ नहीं है कि आप यहाँ पे गिग बना लो कि बस मैं आपके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम का वो कर दूंगा और मैं आपके लिए कंटेंट लिख सकता हूँ, सिर्फ गिग बनाना नहीं है। आपने माइंड में ये बनाना, मतलब ये अपने माइंड में डालना है कि यार अब मुझे काम करना है। 30 दिन आपने अगर इस फाइवर को दे दी ना, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, टीवी बंद, सब कुछ बंद, और 30 डेज आपने दे दी, आपने 300 बिट्स आपने लगा ली ईमानदारी के साथ, अच्छे से उन्हें मैसेज करके, ये भी नहीं कि आप बस जान छोड़ा के कह दो कि बस हाँ आई मैं आपके लिए कर दूंगा, ये नहीं। पूरे अच्छी तरीके से, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, आपने अच्छे से उनसे बात करनी है। तो आपको जो है 300 में 30 ऑर्डर्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे ना आपको। तो 30 ऑर्डर से आप इजीली 1 लाख कमा सकते हो। सही है। ये नहीं कि आप एक साल में आप 100 रिक्वेस्ट कर लो। आप एक साल में 100 रिक्वेस्ट में आप जो है मतलब दिन में आप 10 रिक्वेस्ट कर लो, तो इस तरह होगा। ये नहीं कि आप जो है आज 2-3 रिक्वेस्ट कर लो, फिर कल नहीं करो, फिर परसों नहीं करो, इस तरह। तो बाय रिक्वेस्ट ऑफर ड्यूरेशन सारा कुछ यहाँ पे होता है कि जिस बंदे ने पोस्ट किया है वो क्या चाहता है कि कितनी ड्यूरेशन में वो काम करे, कितने बजट में आप उसके लिए करो, या कुछ इस तरह करो। तो और ये आपको कैसे आएगी, लाइक यहाँ पे तो नहीं है ना, तो आपने इस तरह करना होगा कि आपने इससे रिफ्रेश करना होगा, और रिफ्रेश भी करना होगा तो ये ज्यादा हो जाएंगी। और दूसरा है कि अपने गिग जो है एक्टिव रखने हैं। मैं अपने अकाउंट पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती। इस अकाउंट पे मैं ये तभी ओपन करती हूँ जब मैंने किसी को पढ़ाना हुआ, तो ये गिग भी जो मैंने बनाए हैं ये मैंने पढ़ाते वक्त ही बनाए हैं, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही। तो आप अच्छे सा गिग बना के और ऑफर जो है, जो ऑफर होती है ना, आप सेंड किया करें। और दूसरा ये है कि आपको अब कैसे पता चलेगा ना कि मैं किस तरह अपनी क्लाइंट से किस तरह बात करूंगा ना। फॉर एग्जांपल आपने सर्विस देनी है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का, तो आपने अगर अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस देनी है, तो आप यहाँ पे बायर को स्विच कर दो, और आप जो है यहाँ पे ये है पोस्ट आ रिक्वेस्ट, यहाँ पे आओ। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना, ये मजी की सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे जो है आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो कि आई एम लुकिंग फॉर समवन who design I'm looking for someone who can design a logo for me, और a logo for me, या FB पोस्ट हो गया, ये अपनी पोस्ट करना है। ठीक है, ये आप पोस्ट करते हो तो आपको लोगों के मैसेजेस आएंगे, वो आपको ऑफर भेजेंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हमने वो यहाँ पे जो बाय रिक्वेस्ट है ना, ये लोगों के सामने, जिसका फेसबुक और इंस्टा के पोस्ट का गिग होगा ना, सबके सामने यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट में आपकी ऑफर आएगी। वो आप लोगों को, वो आपको अप्रोच करेंगे ना, आपको कहेंगे कि मैं इस तरह बना सकता हूँ या इस तरह। तो फिर आपको उनकी आप देखो ना कि वो आपसे किस तरह बात करते हैं, मतलब वो आपको किस तरह मैसेज करते हैं। तो उन सारे मैसेजेस में आपको कौन सा मैसेज पसंद आया, तो उस तरह, मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप किसी और से करवा लो, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको मैसेजेस आएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आपने लोगों से बात किस तरह करनी है, आपने उनको मैसेज किस तरह करना है, अपने लोगों के साथ बात किस तरह करनी है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो थोड़ा वो होगा।
आपने यहाँ पे टाइम बजट वगैरह भी आप देख सकते हो कि उनका बजट और उनकी ड्यूरेशन सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। तो आपको यहाँ से अगर आप अप्रोच करोगे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज मिलेंगे। स्टार्ट में इस तरह थोड़ी मेहनत कर लो, जब आपका मतलब आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है कि जो हम पाकिस्तानी बहुत समझते हैं ना कि फाइवर पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और काम नहीं है और सारा कुछ। मैंने आपको रात को दिखाया था, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कंपटीशन का पार्ट बनना होगा। आप कंपटीशन का पार्ट ना बनो, आप अपने लिए इस तरह की कीवर्ड्स ढूंढो जिनका कंपटीशन ना हो, वो आपके स्किल के साथ मैच करती हो। तो कोई कंपटीशन नहीं है, आप अच्छे से वो कीवर्ड जो है वो उस पर गिग बना के डेली जो है 10 रिक्वेस्ट पोस्ट करके अपने फाइवर अकाउंट पे रहो, एक्टिव रहो, तो आप इजीली मंथ में जो है 1 लाख कमा सकते हो। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने यहाँ पे टाइम लगाना है, अपना अच्छे से अपने इसको वो करना है। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ रहता है तो आप बताइए। मुझे मुझे कल रात को वो किसने कहा था कि उसके अकाउंट में मसला है। अगर वो अभी है तो अगर वो अभी है ना तो वो मुझे वो अकाउंट स्क्रीन शो करके वो मुझे दिखा सकती है, या स्क्रीनशॉट के थ्रू या कुछ। अगर किसी और को अकाउंट बनाने में मसला है कुछ तो मैं बता देती हूँ। अभी वैसे भी हमारे पास टाइम है। जिन्होंने मुझसे रात को क्वेश्चन किया था वो अभी है क्लास में। इकरा आप थी, यस। अच्छा, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बता दे। आपको समझ अगर कुछ नहीं आया या कोई भी क्वेश्चन है तो अच्छा, जिसका कोई क्वेश्चन हो वो काइंडली इधर पूछ ले। यानी तो मैं ऐसे कर लूँ कि मैं इनका लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, इनके साथ शेयर कर लेंगे। Is it okay if they all connect with you on LinkedIn? Okay, so was it all for today's session? If no more questions. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कल रात पता नहीं मुझे किसने पूछा था कि उन्हें अकाउंट बनाने में कोई मसला है, तो अगर वो मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट भी मुझे शेयर कर सकते हैं, तो मैं उन्हें Okay. फिर बता दूंगी क्या करना। Okay, sure. Thank you everyone. Thank you for joining the session. And inshallah, what we will do for like the question and answer, I will share the LinkedIn account of Ms. Mehreen, so you can ask her directly about your questions about the gigs ranking, the impressions, and everything. Thank you everyone for joining. See you in the next session. Goodbye. fast charger चाहिए? Fast charger. Sam?